देखिए रियल नंबर के नया वीडियो में आपको क्या है वो देखिए पहले। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या बताता है कि एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। कोई भी फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज रेशनल नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p बाई क्यू टर्मिनेट्स। अगर वो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, दैट इज कम्स टू एन एंड, देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। सिंपली क्या कर रहे हैं कि जैसे 5/2 है, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में लाएं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे कोई नंबर नहीं ना चल रहा है, ठीक है, जबकि वही क्या कर रहे हैं 10/3 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बार में 9, 1.0, फिर 3 बार, ठीक है, 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेट कर गया, ठीक है, टर्मिनेट कर गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ समझ में आए कि टर्मिनेट करना किसको बोलते हैं, कि आगे जाके पॉइंट ना तो रिपीट करे, मतलब कुछ आगे जा ही ना, ठीक है, रुक जाए वहीं पर, ठीक है, तो टर्मिनेट कर गया। अब यहाँ पर ए फ्रैक्शन p बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए फ्रैक्शन p बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल कब। अब ये तो हो गया बात कि हाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसमें होगा, ये q को देख के हम लोग पहचानेंगे, ध्यान देंगे। ए फ्रैक्शन p बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q, देख रहे हैं q को हम लोग एनालाइज करके, ठीक है, बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, ठीक है। व्हेन प्राइम फैक्टर q आर 2 and 5 ओनली, क्या रहे 2 और 5 के अलावा अगर उसका प्राइम फैक्टर है, q पहले निकाल लेंगे, ठीक है, q यहाँ पर देख लेंगे क्या है, और q को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वो क्या हुआ कि उसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और रहा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सवाल है हम लोग को, ठीक है, हमारे पास, वो सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो करते हैं इसको, यहाँ ध्यान देंगे। बोले ये आपको दिया हुआ है p बाई क्यू का एक फॉर्म, एक नंबर, रेशनल नंबर। अब इसका q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 32 है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता होगा। 2 है, ये क्या हो गया 16, फिर 2 है, क्या हो गया 8, फिर 2 है, क्या हो गया 4, फिर 2 है तो पावर 2 और यहाँ 2, मतलब 32 क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म जनरेट करने वाला बात हो गया कि ये फॉर्म ऑब्वियसली जनरेट होगा। ध्यान देंगे थोड़ा, m एंड n क्या है यहाँ पर, 2 और 2 into 5 का फॉर्म रहेगा, जहाँ m पावर 2 पर पावर m है और 5 पर पावर n है। m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो इसको कैसे देखिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 का पावर 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 तो है, ठीक है। तो इसको फाइनली हम लोग 32, 2 का पावर 5 और 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर क्या 0। तो देखिए ये जो फॉर्म बोले थे, ठीक है, ये जो फॉर्म बोले थे 2 और 5 का फॉर्म, 2 into 5 का फॉर्म, ठीक है, तो वो तो आ गया, ठीक है। जहाँ पर m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ इंटीजर जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 चलेगा, ठीक है। तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, क्लियर है। अगर इस फॉर्म में नहीं रहता, 2 और 5 के अलावा 3 आ जाता, 7 आ जाता, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको नहीं बोलेंगे। फिर 16 है, 125, ठीक है, 125
ठीक है, क्या करेंगे 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से कितना 1, तो 125 क्या हो जाएगा 5 का पावर कितना 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 125 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू, क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं और 5 का पावर 3। तो देखिए ना, इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमको लाना था वो फॉर्म में तो आ गया। ठीक है, मतलब जिस फॉर्म में हमको चाहिए था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए 2 और 5 का फॉर्म, तो वो तो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्या कह देंगे, यहाँ पर कह देंगे यस टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ भी क्या करेंगे क्या कि यस टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब तीसरा देख रहे हैं हम लोग 5/12। ठीक है, तो अब 12 का काम कर लेते हैं। 12, तो यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 1 टाइम्स, तो यहाँ देखिए 12 क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया ना, फिर सोचेंगे ही नहीं, फिर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो गया नो। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं। देखिए 7/24 है। ठीक है ना, तो ये 24 को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है 12 टाइम्स। ठीक है, 2 है 6 टाइम्स, और आपको अब आइडिया लग ही गया होगा क्या हो रहा है 3 1 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये भी क्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का पावर यहाँ पर 3 है और 3 का पावर 1 है। 2 और 5 के बोले अलावा कुछ भी आ जाए तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल्स। ठीक है, आपको ऑलरेडी थोड़ा बात इसमें हम लोग कर चुके हैं क्या कि कुछ नंबर होता है कि उसको अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक ना, तो डेसिमल फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो वो क्या होगा कि टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब बता चुके हैं कि लास्ट में एंड कर जाना। ठीक है, कुछ नंबर होगा क्या इस तरह का, रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे होता है 1.666 ऐसा, तो उसी नंबर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और एक नंबर होता है ना तो टर्मिनेट करता है और ना तो रिपीट करता है, उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, समझाने के लिए बता रहे हैं कि कौन सा नंबर है जो रिपीट करेगा। तो आप देखिए यहाँ 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 9, फिर 1.0, 9, फिर 0, फिर 3, फिर 9। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ रहेगी 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3.33 ... या इसको 3.3 पर बार रिपीटेशन का है। 3 पर बार है मतलब 3 ही रिपीट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड 2/11। ठीक है, 2/11, 2 को 11 से डिवाइड, 2 है 11, एक पॉइंट दिए 0 आए। ठीक है, 1 टाइम्स 11 कितना हो गया 9। ठीक है,
अब यहाँ पर एक जीरो, क्योंकि पॉइंट दिए तो जीरो लिख सकते सबको पता है। तो 11 इंटू 8, 11 8 88, ठीक है। यहाँ फिर 2 आ जाएगा और फिर देखिए ये चीज़ वापस आ रहा है, मतलब अब रिपीट होना चालू करेगा, ठीक है। तो 11 एक बार में, ठीक है, तो 11, फिर यहाँ 9, ठीक है, फिर यहाँ पर 0, फिर 8 बार में 88, फिर 2, तो आप समझ रहे हो यहाँ 18 का रिपीटेशन चल रहा है, मतलब 2/11 जो है वो 0.1818 डॉट डॉट डॉट, या उसको लिख सकते हैं 0.18 पर बार। ध्यान देंगे 18 पर बार है, मतलब क्या हो रहा है, 18 ही रिपीट कर रहा है। क्लियर। अगला देखिए, तीसरा नंबर 9/55, ठीक है। 55, 9 को 55 से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, एक पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 55 एक बार में ही जाएगा, ठीक है, 55, ठीक है। ये 5, 10 में से 5 गया, तो यहाँ 8 में से 5 गया कितना, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए कितने टाइम्स हो जाएगा। अच्छा यह पॉइंट 0, तो आप देखो अब 55 कितने टाइम्स होगा, आप खुद सोच के बताओ, ठीक है। 55 अगर कर ले, ठीक है, अगर 7 टाइम्स तो क्या होता है, 7 5 35, ठीक है, और 7 5 35, 7 5 35 38, तो ये हो गया, एक्सीड कर गया, बाहर चला गया, वो 350 के बाहर चला गया, तो ये 6 बार में कर लेते, ठीक है। ये 30, 6 5 30, 30 और 3 33, तो समझ रहे हैं, हाँ 3 3 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 बार में हुआ था, ठीक है, अब यहाँ 2 0 आ गया, यहाँ ये कर लेते हैं। अब बताइए 55 एक बार में 55, 2 बार में 110, 3 बार में 165, 4 बार में 220, यानी कि 3 बार में लगेगा 165, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, 35, ठीक, और फिर 0। अब देखो आप यहाँ पर देखिएगा कि अब रिपीट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये 55 हुआ, तो फिर कितने, 6 टाइम्स, तो ये 3 3 0, फिर 2 0, फिर यहाँ 0 पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, फिर कितने बार में, ये 3 टाइम्स, और फिर अब यहाँ पे 6 टाइम्स लगा चुके थे, ये 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार में 1 यहाँ पर आ रहा था, फिर 6, ठीक है, फिर 3 बार में इसके लिए, फिर 6 बार में इसके लिए, फिर इसको कहाँ लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, है ना, 165। तो ये आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 9/55 को क्या लिख सकते हैं, 0. कौन सा रिपीट कर रहा है इस पर ध्यान देंगे, 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 6 3 रिपीट कर रहा है, तो 6 3 पर क्या लगाएंगे, बार। बोलिए क्लियर है ये, ठीक है।